आज इस वीडियो को एक उदाहरण से हम शुरू करेंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और वो अपने टेस्ट या एग्जाम में कम नंबर पा गया, उसका मार्क्स बहुत कम आ गया। तो उस कंडीशन में उस समय हम किसको दोष देंगे? उस स्टूडेंट को या फिर उस विद्यालय को जहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में हमें उस विद्यालय को दोष नहीं देना है, बल्कि उस स्टूडेंट को दोष देना है जो कम मार्क्स पाया है। और ये बहुत जरूरी है कि उस स्टूडेंट को समझाया जाए कि तुम कहाँ गलती किए हो जिसकी वजह से तुम्हारा मार्क्स कम आ गया है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है, कुछ बतलाने का तात्पर्य यह है मेरा कि जो हाल ही में जो नए रिपोर्ट आए हैं फ्रीडम हाउस की तरफ से। फ्रीडम हाउस अमेरिका की एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1941 में की गई थी और उस संस्था को अमेरिकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और 86% जो वित्त जो पैसा होता है वह अमेरिकी गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाती है। और प्रारंभ में उस संस्था के जो चेयरमैन थे 2 लोग थे, लेकिन जैसे जैसे साल दर साल बीतता चला गया वैसे वैसे उस संस्था में कई सारे लोग जुड़ते चले गए। और वह एक ऐसी संस्था है जो पूरे संसार के लोकतांत्रिक देश के सामाजिक राजनीतिक के तौर पर जांच पड़ताल करती है, ह्यूमन राइट्स का वकालत करती है और हर साल अपने नए रिपोर्ट में यह बताती है कि किस देश में लोग कितना आज़ाद हैं, कितने लोग फ्री हैं। दोस्तों, फ्रीडम हाउस के एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान समय में पूरे संसार के 75% ऐसे लोग हैं जो आज़ाद नहीं हैं। और दोस्तों, यदि हम भारत के बारे में बात करें तो भारत का जो रैंकिंग है 100 में से 67 अंक दिया गया है, जो काफ़ी दयनीय स्थिति है। दोस्तों, जब फ्रीडम हाउस इस रिपोर्ट को जारी की तो वर्तमान समय की जो भारतीय जो सरकार है वह यह दलील देना शुरू कर दी है कि एक गलत न्यूज है। दोस्तों, हमको ये लगता है कि भारत को ऐसा करने के बजाय बल्कि अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, सुधारना चाहिए कि कहाँ हमें गलती हुआ है, किस जगह गलती हुआ, मिस्टेक हुआ है। और दोस्तों, जिस तरह से एक स्टूडेंट यदि वो परीक्षा में कम नंबर पा गया तो स्कूल को दोष देने के बजाय बल्कि स्टूडेंट को अपने आप को चेक करना चाहिए। तो वैसे ही भारत को भी अपने आप को चेक करना चाहिए कि कहाँ गलती हुआ है, किस वजह से अंक कम आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि भारत को राजनीति के क्षेत्र में 40 में से 33 नंबर मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के हर एक नागरिक राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए स्वतंत्र है। और यदि हम इंटरनेट के बारे में बात करें तो पूरे भारत में 100 में से 51 नंबर दिए गए हैं, जो काफ़ी दयनीय स्थिति है। और दोस्तों, और यदि हम नागरिक के बारे में बात करें तो भारत को 60 में से 36 नंबर दिए गए हैं, जो बहुत दयनीय स्थिति है। और दोस्तों, ये जो फ्रीडम हाउस की जो संस्था है, या पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था पूरे भारत में, उसके बारे में भी वो अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है और यह बताने की कोशिश किया है फ्रीडम हाउस कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो अचानक लॉकडाउन लगाया गया, लोग संभल भी नहीं पाए। और जब एक राज्य से दूसरे राज्य के प्रवासी मजदूर पैदल यात्रा कर रहे थे तो भारतीय गवर्नमेंट उन पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दी। दोस्तों, हालांकि ये इंडियन गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम है और कहीं कहीं इस सिचुएशन को, इस बात को, इस समस्या को किसी भी अदर देश के, अदर कंट्री के संस्था को अधिकार नहीं होता है कि वो इसके बारे में बात करे। लेकिन दोस्तों, भारत को एक कोशिश करनी चाहिए कि दोष देने के बजाय वह अपने कमियों पर मजबूत करे, अपने कमियों को दूर करे। और दोस्तों, यह जो फ्रीडम हाउस जो संस्था है
या सीए के खिलाफ जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था उसके बारे में जिक्र किया गया है। अब फ्रीडम हाउस ये भी बताने की कोशिश की है कि जब सीएए का पूरे देश में दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था उसके विरुद्ध, तो भारतीय पुलिस दमनकारी नीतियों से कुचलने की कोशिश की। और इस रिपोर्ट में भारतीय पुलिस के बारे में जिक्र किया गया है और यह बताया गया है कि भारतीय पुलिस जानबूझकर लोगों पर देशद्रोह का अपराध लगाकर उन्हें जेल में कैद कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, भारत को अपने आप को चेक करना चाहिए, अपनी गलतियों को पकड़ना चाहिए। और पिछले साल जो भारत का जो रैंकिंग था वह दोस्तों 70 था और इस साल मात्र 67 नंबर है। और संसार के 40 ऐसे संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। 40 संस्थान जो हैं, हर एक संस्था में भारत का जो रैंकिंग है वह ऊपर जाने के बजाय बल्कि डाउन हो रहा है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम बात किए थे दोस्तों आपसे, उसमें भारत का जो स्कोर है काफी दयनीय स्थिति, काफी खराब स्कोर है। और भारतीय सरकार यह कहने में लगी हुई है कि एक फेक न्यूज है, भारत की छवि को खराब करने में ये संस्थाएं लगी हैं। दोस्तों मेरा यह मानना है कि यदि ऐसा होता तो क्या जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 40 जो संस्थाएं हैं जो हर एक देश की स्थिति के बारे में बताती हैं, क्या उस 40 संस्थाएं भारत के विरुद्ध काम करेंगी? दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी संस्थाएं जानबूझकर भारत की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। और दोस्तों इस रिपोर्ट में और भी बताया गया है कि भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और जो विश्वगुरु बनने का स्वप्न भारत आज देख रहा है, कहीं कहीं अब वह धूमिल होता जा रहा है। इसलिए भारत को अपने नागरिकों को थोड़ा छूट देना चाहिए। दोस्तों 1950 के पहले भारत के बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग अपने देश की आजादी के लिए अनेक लड़ाइयां लड़े। दोस्तों पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीस और इनके पहले जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए थे वे सभी भारत को बर्बाद करने की कोशिश किए और हालांकि बर्बाद कर भी दिए। और अभी जो हम बताएं कि बहुत सारे भारतीय लोग, भारतीय लीडर्स अपने देश की आजादी के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिए। दोस्तों लाखों करोड़ लोग मारे गए और इसलिए मारे गए, इसलिए अपने आप को न्यौछावर कर दिए ताकि आने वाला जो भविष्य, जो आने वाला जो पीढ़ी है वह सही से रख सके, वह सही से जीवन यापन कर सके पूरे भारत में। लेकिन जिस तरह से ये फ्रीडम हाउस का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बता रही है, ये काफी चिंता कर देने वाली है। तो दोस्तों हम सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है कि क्या हम एक आजाद भारत में रहकर भी हम आजाद नहीं हैं? तो कहीं कहीं दोस्तों इन सारी चीजों पर, इन कमियों पर भारतीय सरकार को कोशिश करनी चाहिए। और इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से लोगों की आजादी छीनना शुरू कर दी है, यानी लोगों की आजादी में कमी आनी शुरू हो गई है। दोस्तों हर किसी को प्रेस की स्वतंत्रता है, जीने के अधिकार है, शिक्षा के अधिकार है, घूमने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन इन सारे राइट्स में, अधिकारों में थोड़ी बहुत कमी आनी शुरू हो गई है। और दोस्तों अगर हम पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग के बारे में बात करें तो 3 ऐसे देश हैं जिनको 100 में से 100 अंक मिले हैं। पहला देश नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। ये तीनों ऐसे देश हैं जिनको 100 में से 100 अंक मिले हैं। यानी इन तीनों देश के जो नागरिक हैं ये 100% आजाद हैं। और जबकि 2 ऐसे देश हैं
जिनको 1 नंबर मिला है, यानी 100 में से मात्र 1 नंबर, और वह दोनों देश तिब्बत और सीरिया है। बारे में आपको पता होगा कि पिछले कई सालों से यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है। अमेरिका रूस भी यहाँ पर हमला करते रहते हैं आतंकवादियों पर। और तिब्बत के बारे में दोस्तों पता होगा, ये चाइना और भारत नेपाल के बीच में है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि भारतीय सरकार इस पर थोड़ा फोकस करे, ध्यान दे। और भारतीय सरकार ये भी कोशिश करे कि जो 40 अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उसमें भारत का जो रैंकिंग है उसमें इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि हर एक इंडेक्स में, हर एक संस्था में यदि भारत का रैंकिंग डाउन होगा तो कहीं कहीं एक लोकतंत्र देश होने के बावजूद भी भारत की जो छवि है वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसमें कमी आएगी। दोस्तों यदि हम धार्मिक आजादी के बारे में बात करें तो भारतीय लोगों को यानी भारत को 4 में से मात्र 2 अंक दिए गए हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। अगर इन्हें प्रचार प्रसार करने की आजादी होता तो भारत को 4 में से 2 अंक क्यों मिलते। तो कहीं कहीं दोस्तों इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, इन पॉइंट्स पर भारतीय गवर्नमेंट को काम करना होगा, क्योंकि दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जो भारत में सभी धर्मी लोगों को एक साथ चलने का गारंटी देता है। भारतीय संविधान में साफ तौर पर लिखा गया है कि हर एक नागरिक अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक काफी दयनीय स्थिति है। और फ्रीडम हाउस के एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान समय के जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके शासनकाल में कहीं न कहीं लोगों से आजादी छीनती जा रही है। दोस्तों आप देखे होंगे कि वर्तमान समय में कि जब जब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसे जबरन जेल में बंद कर दिया जाता है। जिस तरह से यानी 1950 के पहले यानी अंग्रेजी शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में जब कोई अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाता था, उनके विरुद्ध कोई बोलता था तो उन्हें जेल में जबरन कैद कर दिया जाता था। तो दोस्तों इन सारी रिपोर्टों के मुताबिक जो रिपोर्ट बता रहे हैं आज, इनको पढ़ने के बाद ये समझ में आता है, समझने के बाद ये समझ में आता है दोस्तों ऐसे आजादी से क्या फायदा जहां पर हम आजाद ना रह सके। तो दोस्तों अंत में हम बताना चाहेंगे कि भारतीय गवर्नमेंट को इस रिपोर्ट को बुराई करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप पर फोकस करें, क्योंकि दोस्तों भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में हर एक नागरिक अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का आजाद है। इसलिए इनकी कोई रुकावट, कोई अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।